नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर दी ओरे मर्डर्स नाम का एक नया स्वीडिश शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। शो में टोटल 5 एपिसोड हैं। एपिसोड्स की लेंथ 40 मिनट से लेकर के 55 मिनट के बीच की है। एंड के बुक पर ये शो बेस्ड है। सीजन 2 मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ भी बाकी है सीजन 2 के लिए, या फिर सीजन 2 आना चाहिए, मुझे नहीं लगता। एंड में आता हूँ प्लॉट पर, बाकी की बातें बाद में करेंगे। नेटफ्लिक्स पर कुछ ऐसे लिखा हुआ है इस शो के बारे में। इंटरनल जांच का सामना कर रही स्टॉकहोम की एक जासूस जिसका नाम हैना है, तो आगे लिखा है स्टॉकहोम की एक जासूस आराम करने के लिए इसकी रिपोर्ट आती है, पर एक छोटी लड़की के लापता होने पर उसे मजबूरन वापस काम पर लौटना पड़ता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मजबूरन वापस काम पर लौटना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं होता है शो में। वो लड़की के लापता होने पर, क्योंकि वो खुद एक पुलिस वाली है, तो वो खुद से वॉलंटियर करती है। वहाँ की जो पुलिस है, जिस जगह पर ये शो सेट है, ओरे जगह का नाम है यहाँ पर, ओरे की पुलिस की मदद करने के लिए खुद से वॉलंटियर करती है कि मैं मदद करना चाहती हूँ इस केस में। एंड शो शुरू होता है, स्टार्ट तो काफ़ी सही था, मतलब इंटरेस्टिंग सा था, एंगेजिंग सा था। एंड जो वादियाँ हैं, जो जगह है, जो लोकेशन है, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इस शो में आ रहा था। फर्स्ट एपिसोड ठीक था, मैंने देखा, सही लगा, लेकिन कुछ भी बहुत खास नहीं होता है। प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी सेकंड एपिसोड से। वहाँ पर जाकर के शो बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाता है, मतलब वैसे भी ठंडा ही था, कुछ भी खास हो ही नहीं रहा था। मतलब इसमें क्या नया है कि किसी लड़की की उसको वो गायब हो गई है, किडनैप किया गया है, मतलब वो लापता हो गई है। एंड देन पता चलता है कि उसकी मौत हो चुकी है, तो उसकी मर्डर के केस को सॉल्व करने की इस शो में कहानी है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये चीज़ें तो मतलब इस तरह की क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग ड्रामा या मूवी में हमेशा यही होता है, किसी की मौत हुई एंड उसको इन्वेस्टिगेट करना है, जिसमें कुछ भी नया नहीं है। पूरी तरीके से ठंडा है, स्लो सा है, बोरिंग सा है, कमज़ोर है, लेंदी सा है। एंड एक बड़ी बात यहाँ पर ये होती है कि तीसरा एपिसोड खत्म होने से पहले मैं सोच रहा था कि भाई शो तो खत्म होने पर आ गया है, मतलब वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं, जो कल्प्रेट होता है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है एंड सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो मैं सोच रहा था कि शो में तो 5 एपिसोड थे, अब यहाँ पर क्या होगा। तो तीसरे एपिसोड के एंड में सब कुछ क्लियर हो गया। बिल्कुल एक तरीके से अगर आप शो छोड़ना चाहें तो तीसरे एपिसोड में शो छोड़ सकते हैं। एंड मैंने चौथे एपिसोड को सिर्फ इसलिए प्ले किया कि अब बाकी क्या है, 2 एपिसोड जो रह गए वहाँ पर होना क्या है। वहाँ पर एक नया केस शुरू होता है, एक नई मौत होती है, एंड देन वो लोग उसको सॉल्व करते हैं। मुझे लगता है कि वो इसको कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे तो शायद बेटर होता। मेरे मुताबिक इसको कुछ ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए था कि तीसरे एपिसोड के एंड होने से पहले, जब वो कल्प्रेट, जो केस 1 था, उसका जो कल्प्रेट था वो अपना गुनाह कबूल करता है, उससे पहले ही उस बंदे की मौत हो जाती जिसको हमने चौथे एपिसोड में मरा हुआ पाया। चौथे एपिसोड की बजाय वो तीसरे एपिसोड में ही मर जाता। पुलिस वाले उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर देते। उनको तो बस इन्वेस्टिगेट ही तो करना था, वो ना सही कोई और सही, इन्वेस्टिगेशन ही तो होनी चाहिए थी ना। यहाँ पर जो उन्होंने किया है वो, उससे ऑडियंस को पूरा मौका मिलता है डिस्कनेक्ट होने का। लेकिन यहीं पर बड़ी बात है, तीसरे एपिसोड के एंड में जब शो खत्म हो जाता है, मतलब जो फर्स्ट केस फुलट जाता है, वहाँ पर उन्होंने ऑडियंस को पूरा का पूरा मौका दे दिया है डिस्कनेक्ट होने का, कि अब वो चाहें तो शो को छोड़ सकते हैं। लेकिन वहीं से उन्होंने शुरू किया होता तो वो कुछ ऐसे होता कि एक केस ही तो सॉल्व हुआ है, लेकिन ऑडियंस जो है वो दूसरे केस के साथ इन्वॉल्व हो चुकी है। अब उनको खुजली होगी कि इसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो देखना है हमको। तो बस वही वो गलती कर जाते हैं। तीसरे एपिसोड में जब वो केस खत्म हुआ तो ऑडियंस चाहे तो छोड़ सकती है, लेकिन चौथे एपिसोड पर मैंने जानबूझकर क्लिक किया। एंड चौथे एपिसोड वो इतना ज़्यादा ठंडा हो गया था, क्योंकि मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट वैसे भी नहीं आ रहा था, ऊपर से शो एक तरीके से खत्म भी हो गया था, ज़बरदस्ती मैं देख रहा था, तो वो मैंने क्लिक किया। बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था, बिल्कुल भी एंगेजिंग नहीं था, कुछ भी खास नहीं था। एंड फिर जो में कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, एंड इतना ठंडा फील होता है। इंटेंसिटी तो वैसे भी नहीं थी कि हम यहाँ पर सस्पेंस को या कल्प्रेट को रिवील होने को लेकर एक्साइटेड हों और खुद से उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करें, या हम दिमाग खर्च करें अपना कि कौन हो सकता है कल्प्रेट। वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं हैं। तो मुझे एक फ्लॉप शो लगा है कंप्लीटली, जिसमें कुछ भी नया नहीं है, एक मिस्ट्री तक नहीं है शो में। जो सस्पेंस है वो उतना भी दमदार नहीं है। जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग अपना दिमाग खर्च करें कि वो कौन हो सकता है, या किसने किया होगा, या क्यों किया होगा, वो सवाल ही आपके मन में नहीं उठते। मतलब शो इतना ठंडा और बोरिंग सा है कि आप बस यही कहोगे कि मैं क्यों ही देख रहा हूँ इस शो को। आई विल गिव इट 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। मुझे कंप्लीटली बोरिंग शो लगा है, बकवास लगा है। एंड ये 5 एपिसोड जो थे वो भी मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे थे। मतलब अगर आप लोग बाई चांस देखना चाहें
तो तीसरे एपिसोड के एंड में जो फर्स्ट केस था वो फुलट जाता है, उसके बाद चाहें तो छोड़ सकते हैं। चौथे एपिसोड से मैं वैसे भी और ज़्यादा बोर होने लगा था, पहले कम हो रहा था लेकिन चौथे एपिसोड से मैं और ज़्यादा बोर होने लग गया था। आपने देखा है, देख रहे हैं, हमने टेक फिर लिख के बताना, थोड़ा बहुत खून खराबा देखने को मिलता है क्योंकि मर्डर्स होते हैं तो कटी फटी बॉडी देखने को मिलती हैं। एक बंदा था चौथे एपिसोड में जो गे था वो किस करते हुए देखने को मिलता है, तो वो चीज़ें हैं, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। 16+ की कैटेगरी में फिर शो को रखा है, वो आपने देखा है, अपने टेक्स जरूर लिख बताना। बाकी है लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।